एक नगर में केशव नाम का एक रजाई वाला रहता था। एक रात केशव दूसरे गांव से वापस आ रहा था। उसे रास्ते में एक रजाई पड़ी हुई मिलती है। अरे वाह, ये कौन रख गया इतनी सुंदर रजाई, वो भी इतनी ठंड में। ये तो बहुत सुंदर है, क्यों ना इसे ले चलूं, कल दुकान पर ले जाकर बेच दूंगा, इसके तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर केशव रजाई उठाता है और अपने घर लेकर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी रज्जो वो रजाई देखती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह स्वामी, कितनी सुंदर रजाई लाए हो, देख कर ही मजा आ गया। ऐसी रजाई तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी। इसे तो हम अपने लल्लू बेटे को दे देंगे। हाँ, कुछ भी हो, बस घर में रख लो। अरे भगवान, ये रजाई मुझे रास्ते में पड़ी मिली है, मैं इसे बेचने के लिए उठा लाया हूँ। खूब अच्छे दाम मिल जाएंगे इसके, समझी? अपने लल्लू को वही पुरानी रजाई दे दो। इस लालची आदमी को तो पैसा पैसा ही दिखता है हर जगह। मैं तो दुखी हो गई हूँ। तभी वहाँ लल्लू आ जाता है और रजाई देखकर खुश हो जाता है। ये माँ, सही कहा आपने। पापा, मैं ये रजाई नहीं दूंगा, मुझे तब यही रजाई चाहिए। ऐसा कहकर लल्लू वो रजाई उठाता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है। रात में जब लल्लू चिल्लाता हुआ केशव और रज्जो के कमरे को खटखटाता है। पापा, मम्मी, बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल। क्या हुआ लल्लू, क्यों चिल्ला रहा है? क्या देख लिया तूने? पापा, रात में एक चुड़ैल इस रजाई में मेरे साथ सो रही थी। क्या कहा? चुड़ैल? कोई बात नहीं, उस रजाई को बाहर रख दे और हमारे कमरे में आकर सो जा। तुझे मैंने पहले ही मना किया था कि वो रजाई मत ओढ़, लेकिन तू नहीं माना। फिर लल्लू वो रजाई अपने कमरे से बाहर निकाल कर रख देता है। अगली सुबह केशव वो रजाई लेता है और अपनी दुकान पर ले जाकर रख देता है। अरे वाह केशव भैया, इतनी बढ़िया रजाई है, कितने की है? हमें बेच दो। भैया, ये पूरे 10 गांव में केवल मेरे पास ही है ये रजाई। महंगी है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा पैसे थोड़ी लेंगे। 5,000 दे देना, ठीक है? संतो 5,000 देकर वो रजाई अपने घर ले जाता है। रात में जब संतो अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे लगता है कोई उसका गला दबा रहा है। ये कैसा सपना है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई चुड़ैल मेरा गला दबा रही है, लेकिन कोई तो है नहीं। संतो फिर सो जाता है, लेकिन सोते ही उसके ऊपर एक चुड़ैल आकर बैठ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। चुड़ैल, तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मेरा गला मत दबाओ। तुझे कहाँ जाने दूंगी मेरे राजा, तू ही तो मुझे अपने घर बुलाकर लाया है। अब तो मैं तेरी जान लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। लेकिन तभी संतो के गले से हनुमान जी का लॉकेट बाहर आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। आज तो बच गया, इससे पहले कुछ और मनहूसियत हो, मैं इस रजाई को बाहर फेंक देता हूँ। संतो उस रजाई को घर से बाहर फेंक देता है। अगले दिन सुबह संतो घर के बाहर निकलता है और रजाई उसे कहीं नहीं मिलती। चलो अच्छा है, बला टली, रजाई फेंक कर मैंने सही किया, लेकिन उस केशव के बच्चे को मजा तो चखाना पड़ेगा। मुझे भूतिया रजाई देता है, इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर संतो गुस्से में केशव की दुकान पर पहुंचता है और उससे लड़ते हुए बोलता है। केशव, ये कैसी रजाई दी है, हैं? तुझे पता है इसमें चुड़ैल आती है। केशव संतो की बात सुनकर डर जाता है, लेकिन अनजान होने का नाटक करते हुए बोलता है। क्या कहा? रजाई में भूत? अरे, आज दिन में लगा लिए हो क्या? रजाई में लुगाई तो सुनी थी, लेकिन रजाई में चुड़ैल? केशव की बात सुनकर वहाँ खड़े और भी गांव वाले हंसने लगते हैं। मैंने कोई दारू वारू नहीं पी है, मैंने सच में चुड़ैल को रजाई में देखा था और वो रजाई तुम्हारी थी। केशव, कैसी बात कर रहे हो संतो भैया? अगर उस रजाई में चुड़ैल है तो मुझे दे दो, मैं वापस रख लेता हूँ। बस लाओ वो रजाई। रजाई तो मैं वापस दे देता, लेकिन वो रजाई पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने उसे घर के बाहर रखा था, वो वहाँ से गायब हो चुकी है।
सुनो भाइयों, अब इसकी रजाई भी गायब हो गई। लगता है चुड़ैल ही ले गई रात में ओढ़ने के लिए, हैं? केशव की बात सुनकर बाकी गांव वाले भी हंसने लगते हैं। ये सब देखकर संतो वहां से चला जाता है। केशव रात में दुकान बंद कर घर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक शराबी मिलता है। शराबी ने वही रजाई ओढ़ी होती है। रजाई देखकर केशव रुक जाता है। ये तो वही रजाई है जो मेरे पास थी। केशव को देखकर शराबी बोलता है, क्या हुआ साहब, आपको भी पीनी है क्या? नहीं, मैं तो ये रजाई देख रहा था। आप उनको तो वैसे भी पीने के बाद बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें लेना है तो ले जाओ इस रजाई को। लेकिन केशव वहाँ से भाग लेता है। भाग बेटा केशव, ये भूतिया रजाई तो तेरे पीछे ही पड़ गई है। जहाँ जाओ वहीं पर मिल जाती है। अगले दिन केशव वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे शराबी मिला था। उस जगह पर बहुत भीड़ होती है। केशव जैसे ही भीड़ के अंदर जाता है उसे शराबी की लाश दिखती है। अरे, इस चुड़ैल ने तो इस शराबी को मार डाला। ये रजाई तो सचमुच में भूतिया है, लेकिन इसकी लाश पर तो वो रजाई है नहीं। फिर कहाँ गई ये रजाई? केशव अपनी दुकान पर जाता है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा होता। वो बैठे बैठे रजाई के बारे में सोच रहा होता है। तभी एक भिखारी वहाँ आता है। उसके पास वही रजाई होती है। भिखारी केशव से बोलता है, बाबूजी, ये रजाई ले लो और कुछ खाने के लिए दे दो बदले में। अरे भाग भिखारी कहीं का। और ये रजाई तुझे कहाँ से मिली है? ये भूतिया रजाई है, तुझे मार डालेगी। ऐसे कैसे बोल रहे हो साहब? अरे नहीं देना है तो कुछ मत दो। मुझसे बड़े भिखारी तो आप लगते हो। ये लो, ये रजाई फ्री में ही रख लो। इससे पहले केशव कुछ कहता और करता, भिखारी वो रजाई केशव की दुकान पर फेंक कर चला जाता है। केशव दुकान के बाहर आता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे, ये रजाई तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। जहाँ जा रहा हूँ वहीं आ जाती है। अब क्या करूँ? केशव वहाँ बैठे बैठे सोच रहा होता है। तभी रज्जो वहाँ आ जाती है और रजाई देखकर खुश हो जाती है। वाह स्वामी, तुम ये रजाई वापस लेकर आ गए। आज रात हम इसे ओढ़ेंगे और कुचू पुचू करेंगे। अरे पागल औरत, इस रजाई को फेंक दे। ये भूतिया रजाई है, नहीं तो हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। सुनो जी, पागल वागल मत बोलो, नहीं तो घर आते ही बेलन तैयार है तुम्हारे लिए। मैं ले जा रही हूँ, देखती हूँ कौन सी चुड़ैल है इसमें। ऐसा कहकर रज्जो रजाई लेकर घर चली जाती है। केशव भी डरता डरता घर जाता है। रात में डर के मारे वो रज्जो के साथ ना सोकर अलग कमरे में सो जाता है। रात में जब रज्जो सो रही होती है, तभी उसमें से एक चुड़ैल बाहर आती है। वाह, क्या मस्ती से सो रही है ये औरत। इसे मार कर तो और मजा आ जाएगा। चुड़ैल सोती हुई रज्जो की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ केशव अपने एक दोस्त के साथ आ जाता है और चुड़ैल के ऊपर एक जाल डाल देता है। चुड़ैल जाल से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन छूट नहीं पाती है। वाह चमन भैया, क्या बढ़िया जाल लाए हो। इस जाल से ये चुड़ैल नहीं बच पाएगी। केशव भैया, ये मंत्र सिद्ध जाल है। हाँ, कोई भूत प्रेत इस जाल से नहीं बच सकते। फिर केशव चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, पता चुड़ैल, लोगों की जान क्यों ले रही है? और इस रजाई से तेरा क्या वास्ता है? मेरा नाम रजनी है। मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मेरी लालची सास और लोभी पति ने इसी रजाई के अंदर मेरा मुंह दबाकर मार डाला और अपने गांव से चले गए। तब से मैं इस रजाई के अंदर रह रही हूँ और लोगों को मार रही हूँ। तभी रज्जो बोलती है, चुड़ैल जी, आपके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों को मारेंगी। ये गलत है, और इस तरह तो आप इस चुड़ैल योनि से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी, और आपको मारने वाले तो अभी भी आजाद घूम रहे हैं। तुम सही बोल रही हो रज्जो, मुझे लोगों को नहीं मारना चाहिए था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब इस रजाई से बाहर निकल जाऊंगी और अपने कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये हुई ना बात, तुम्हें उन दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इन दहेज के लोभियों के लिए भी एक सीख हो सके। ऐसा कहकर रज्जो चुड़ैल को आजाद कर देती है।
और चुड़ैल भी अपने कातिलों को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है और गांव वालों की मदद से अपने कातिलों से बदला लेकर मुक्त हो जाती है।